हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बॉटनी स्टडी साइंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायो साइंस का, टीचिंग ऑफ बायो साइंस लेक्चर 2 रहने वाला है, यूनिट 2 का। अब बायोलॉजी साइंस लेबोरेटरी जो है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? जो भी इक्विपमेंट, टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी मदद से आप बायो का क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क करते हैं बायो का। इन बायोलॉजी लैब्स में इम्पॉर्टेंस क्या होती हैं? जो थ्योरी वर्क होता है, थ्योरी नॉलेज होता है, उसको वेरीफाई करना, उनकी वेरिफिकेशन करना, प्रैक्टिकल स्किल को डेवलप करना, जो साइंटिफिक एटीट्यूड है उसको बढ़ावा देना, इनकरेज करना, इम्प्रूव करना अपनी ऑब्जर्वेशन एंड एक्यूरेसी को। अब टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल इक्विपमेंट कौन से होते हैं? ऑप्टिकल इक्विपमेंट, यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपने उसको देखना है तो वो नेकड आई से नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। हैंड लेंस का यूज़ हम बायो लैब्स में करते हैं। स्लाइड्स और स्लाइड कवर चाहिए। अगर आपने किसी पीस को कट किया है, स्लाइड के ऊपर रखा है, और फिर बाद में आप उसको कवर कर देंगे स्लाइड कवर से, और फिर अंडर द माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व करेंगे। डायसेक्शन के लिए किसी चीज़ का ट्रांसफर सेक्शन करना है आपको, टीएस करना है, बीएस करना है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करना है, तो आपको क्या चाहिए? डायसेक्शन बॉक्स चाहिए, डायसेक्शन ट्रेस चाहिए, उसमें फोर्सअप होगा, सीजर होगी और नीडल्स होते हैं। ग्लासवेयर में आपको किसी चीज़ को मिक्सचर करना है, मेज़र करना है, हीट को लिक्विड्स करना है, तो आपके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? टेस्ट ट्यूब्स होने चाहिए, वीकर मेजरिंग सिलेंडर होते हैं, कॉनिकल फ्लास्क एंड ड्रॉपर एंड पाइपेट होती है मेज़र करने के लिए। स्पेसिमेन को प्रिजर्व करना है। मान लो कि आपके पास एक बटरफ्लाई का स्पेसिमेन है, उसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करना है, तो प्रिजर्व करने के लिए तो हमको उनको केमिकल्स में डाल के प्रिजर्व करके रखते हैं। उसके लिए आपको बॉटल्स चाहिए, जार चाहिए, कंटेनर्स चाहिए होते हैं। हीटिंग इक्विपमेंट के लिए आपको लैम्प, बर्नर, हॉट प्लेट्स यूज़ होते हैं। अब मेज़र करना है एंड ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को मेज़र करना है, ऑब्जर्व करना है इक्विपमेंट को, तो आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए? थर्मामीटर, वेइंग मशीन, बैलेंस मशीन और स्टॉप वॉच होनी चाहिए। यहाँ पे फर्नीचर एंड एसेसरी में क्या होता है? लैब्स टेबल्स होते हैं, स्टूल्स होते हैं, वॉश बेसिन होता है, डस्टबिन होता है एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं आपकी सेफ्टी के लिए। अब यहाँ पे इंश्योर द सेफ्टी इन लैब में क्या क्या होता है आपके लिए? ग्लव्स होंगे, लैब कोट होंगे, फर्स्ट एड बॉक्स होगा। मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट, जब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया है तो आपने जो इंस्ट्रूमेंट जहाँ से लिए हैं वहीं पे रखना है। ग्लासवेयर की प्लेस पे रखना है, स्पेसिमेन को स्पेसिमेन वाली पोजीशन में रखना है। सेफ स्टोरेज, रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए, रिपेयर होनी चाहिए। बायो लैब्स के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी केयर हैंडलिंग बाय द स्टूडेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ लो टीचिंग एड्स इन बायो साइंस। अब लो टीचिंग एड्स क्या होते हैं? ऐसे लो टीचिंग एड्स का यूज़ करना ताकि अपने लेक्चर को, अपने टॉपिक को जब टीचर पढ़ाता है तो इजीली उसको दिखा पाए और ज़्यादा पैसे वेस्ट ना हो। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे चार्ट बना सकते हैं। जो वेस्ट पेपर होते हैं उनका चार्ट बना लिया, ओल्ड न्यूज़पेपर हो गए या चार्ट पेपर हो गए, नोटबुक्स हो गए, कार्डबोर्ड हो गए, इन सब का यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं? लो टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट या एनिमल्स बनाना है, तो आप जो है इन वेस्ट का यूज़ करके आप अच्छा सा मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, फूड चेन एंड इकोसिस्टम। अब ये लो कॉस्ट में है, इजीली बन जाएगा एंड फिर से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इजी टू पर पे आसानी से बन जाएगा। आपके साथ ये न्यूज़पेपर है, चार्ट है, पेपर है, ये सारा मटेरियल जो है अवेलेबल होता है। एंड हेल्प फॉर क्विक रिवीजन, मॉडल यूजिंग बाय क्ले। अगर आप जो है 3D मॉडल्स, एक अच्छा मॉडल्स नहीं है आपके पास, तो आपने क्या करना है? क्ले की मदद से उसको जो है मॉडल्स बना देंगे आप। यूज़ ऑफ बायोलॉजी, फ्लावर स्ट्रक्चर पढ़ाना है बच्चे को, पेटल्स, एप्पल, स्टैमन, स्टिग्मा, स्टाइल, इनके बारे में तो आपने उनका क्ले मॉडल्स बना दी। ह्यूमन हार्ट एंड ब्रेन का मॉडल्स बना दिया। एंड इसमें क्या होता है? डेवलप करता है बच्चे में क्रिएटिविटी, और बच्चा टच करके उनको जल्दी सीखता है, देख के जल्दी सीखता है। एंड प्रोवाइडिंग द कंक्रीट लर्निंग, ईजी टू मोल्ड एंड रिपेयर। अब है नेक्स्ट है आपके पास मॉडल एंड यूजिंग द कार्डबोर्ड। अब कार्डबोर्ड का यूज़ करके आप क्या बनाने वाले हैं? मॉडल बनाने वाले। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, प्लांट एनाटॉमी हो गई, प्लांट का मॉर्फोलॉजी हो गए, और इन सब का यूज़ करके जो है टीचिंग एड्स का यूज़ करके आप अपनी
अपने लेक्चर को क्या बना सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। लाइट एंड ड्यूरेबल होता है, ईजिली अवेलेबल होते हैं, लो टीचिंग इफेक्ट्स एंड सुटेबल फॉर ग्रुप एक्टिविटी। मॉडल्स बाय यूजिंग थर्माकोल। थर्माकोल क्या होता है, लाइटर वेट होता है, अट्रैक्टिव होता है। थर्माकोल के ऊपर आपने जो है चार्ट पेपर को अच्छे से यूज़ कर लिया तो एक अच्छा मॉडल बन जाता है। और यहाँ पे आप मॉडल्स में थर्माकोल से सेल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डीएनए मॉडल्स, ह्यूमन ऑर्गन्स एंड इजी टू कट एंड शेप। कोई भी शेप थर्माकोल को काट के दे सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी टाइम तक चलता है एंड विजुअल देखने में अच्छा लगता है। हर्बेरियम शीट में क्या होता है, यहाँ पे जो भी ड्राइड चीज़ें आप जो है एक लीफ, मैंगो का लीफ ले लिया और उसका आपने हर्बेरियम बनाना है तो उसको ड्राई किया और प्रिजर्व करके रखेंगे। आप उसको पेस्ट कर देंगे उस ड्राई लीफ को हर्बेरियम शीट के ऊपर, उसको मोल्ड कर देंगे पेपर पे, ठीक है, फिक्स कर देंगे। और आइडेंटिफाई ऑफ द प्लांट्स, इसमें बच्चों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है प्लांट के स्टडी ऑफ लीफ, फ्लावर, स्टेम, इन सब का हम हर्बेरियम ड्राई करके इनको हर्बेरियम शीट पे ऊपर पेस्ट कर सकते हैं ताकि हम इसको फर्दर स्टडी के लिए यूज़ कर सकें। टेक्सोनॉमी टीचिंग के लिए हम जो हर्बेरियम का यूज़ करते हैं। एजुकेशनल वैल्यू, रियल एंड नेचुरल लर्निंग के लिए बच्चों को रियल प्लांट दिखाना है तो उसका ड्राई स्पेसिमेन आपने बच्चों को दिखा दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। डेवलपिंग द ऑब्जर्वेशन स्किल, बच्चा उस लीफ को देख के पहचान लेगा, अच्छा ये लीफ तो मैंगो की है। लॉन्ग टर्म यूज़ होता है आपका हर्बेरियम शीट का। फ्लैश कार्ड जो कि कंटेनर्स, पिक्चर डायग्राम्स एंड की पॉइंट्स उसमें यूज़ होते, राइट कर सकते हैं हम छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स में बना के। यूज़ ऑफ बायोलॉजी, साइंटिफिक नेम के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम के लिए, डेफिनेशन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए हम जो है फ्लैश कार्ड का यूज़ करते हैं। इम्प्रूव करते हैं मेमोरी को और यूज़फुल होता है फॉर क्वीज़ के लिए। इजी टू कैरी, छोटे छोटे कार्ड्स हैं तो ईजिली हर कोई कैरी कर लेगा। एंड मैचिंग कार्ड्स क्या होते हैं, मैचिंग कार्ड रिलेटेड द इंफॉर्मेशन यूज इन बायो। अब मैच करना है आपको ऑर्गन एंड विद फंक्शन, डिजीज़ विद क्योर, एनिमल्स विद हैबिटेट्स, एजुकेशनल वैल्यू। ऐसे मैचअप्स कार्ड्स बना सकते हैं अलग अलग और उनको जो है मैच करना, अरेंज करना। डेवलपिंग द थिंकिंग स्किल्स एंड मेकिंग लर्निंग कम कॉस्ट इफेक्टिव। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, ये इकोनॉमिकली एंड ईजी टू प्रिपेयर, अच्छे इजीली बन जाते हैं। लोग कॉस्ट चार्ट है, मॉडल्स है, क्ले मॉडल्स है, ये आप इजीली बना लेंगे। वेस्ट पेपर से इनकरेज करता है क्रिएटिविटी इन टीचर एंड स्टूडेंट दोनों की क्रिएटिविटी इनकरेज करेगा। लर्निंग को क्या बनाता है, ये इंटरेस्टिंग बनाता है। रूरल एरिया या रिसोर्सेज पोर इन स्कूल, ऐसे स्कूल जिसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, उसमें फंड्स ज़्यादा नहीं होते हैं तो वहाँ पे टीचर जो है इन लो टीचिंग मेथड्स का यूज़ कर सकता है अपनी टीचिंग लेसन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन,